जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम परिवर्तनीय एकादशी की कहानी कहते हैं, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप भादवे महीने में शुक्ला पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके करने की क्या विधि है, सो मुझसे वर्ण कीजिए। श्री कृष्णा ने कहा, हे धर्म अवतार, मैं अब मैं कीजिए। श्री कृष्णा ने कहा, धर्म अवतार, अब मैं आपके सामने भादवे माघ से शुक्ला पक्ष की एकादशी व विधि पूर्व वर्ण करता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी का अथवा वामन एकादशी कहते हैं। कहीं कहीं तो इसे जयंती एकादशी भी कहा गया है। यह पापों का नाश करने वाली, अंत में स्वर्ग को प्रदान करने वाली, बाह्य यज्ञ के समान फल देने वाली, जो मनुष्य अपनी गति को चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य जयंती एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं, वे तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन शयन करने हेतु श्री विष्णु भगवान ने करवट बदली, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने इन वाक्यों को सुनकर मुझे तो अत्यंत संदेह हो रहा है, क्योंकि आप इस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं तथा किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और क्या क्या लीलाएं की थी। व्रत की कथा क्या है तथा आपके शयन करने से पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्णा ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं अब तुमको पापों को नष्ट करने वाली कथा वर्णन करता हूँ। त्रिलोक में दानव कुल में एक बलि नाम का मेरा भगत तथा दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि द्वारा इंद्र के स्थान को ले लेने से इंद्र आदि सभी देवता स्थानहीन होकर दुखी होने लगे थे और उन्होंने भगवान के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन रूप अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण करके कैसे जीता, यह सब कथा विस्तार सहित सुनाइए। श्री कृष्णा ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि के याचना की। हे राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दान में दीजिए, तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर दिया। तभी
तब मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूतलोक में पैर, भंवर लोक में जांघ, स्वर्ग लोक में कमर, में है लोक में पेट, जल लोक में हृदय, जन लोक में हृदय, तपोलोक में कंठ तथा सत्य लोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़कर पूछा कि बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख लिया, जिसके कारण वह दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसे अति विनती दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भादो के शुक्ला पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर पर शेषनाग पर शैया पर शयन करती रहती है तथा दूसरी राजा बलि के पास रहती है। कार्तिक मास की शुक्ला पक्ष की एकादशी तक भगवान शयन करते हैं, तब करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकी नाथ विष्णु जी की पूजा की जाती है, जिसमें चावल, दही सहित और रुपये का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग को जाता है। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पुराण करना। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।